पूरा सत्य प्रूफ है। ये ना है मनुष्य योनि में ही आकर भोगना है। अपनी वेदनाएं अपनी सारी चीजें व्यक्त कर सकता है लोगों के सामने। हमें सुधारना है, इसी जन्म में मानना है वो मान ले, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। ओम शांति। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और बातचीत चल रही है अकाले मृत्यु पे, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। और आज का भी एक प्रश्न मेरा इसी से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम अच्छे प्रश्न ही लेकर आते हैं खासतौर से आप सबके लिए। तो आज का मेरा जो प्रश्न है भाई साहब आपसे, वो ये है कि जो अकाले मृत्यु में भटकती हुई आत्माएं हैं, वो पशु योनि में जन्म लेती हैं या मनुष्य की योनि में जन्म लेती हैं? इसके बारे में आज कुछ बताइए आप। देखिए, आपने पशु योनि की फिर से बात की है और इस चैप्टर पे बहुत सारे क्लासेस पीछे हो चुके हैं। हाँ। लेकिन ये भटकती हुई आत्माओं का आपने जब चैप्टर फिर से इसमें जोड़ दिया है, तो पहले भी बताया कि कर्मों का हिसाब हर व्यक्ति को अपने अपने फाइनल करना होता है। हाँ, फाइनल करना होता है और अपने ही योनि में फाइनल करना होता है जी। लेकिन जो बातें दुनिया में है कि मनुष्य का जन्म एक ही बार मिलता है, उसके बाद वो पशु योनि में जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, अब ये कहाँ तक सत्य है, इसके ऊपर प्रकाश पहले से डाला गया है। लेकिन यहाँ जो आत्मा भटक रही है, फाइनल किया हिसाब किताब, और उसके बाद जो उसका जन्म का निर्धारण है, वो पशु में क्यों जाएगा? अच्छा। वो तो जाएगा क्योंकि मनुष्य आत्मा की उसके संस्कार हैं, रहन सहन खान पान जो भी है मनुष्य आत्मा के ही है, तो वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा। अच्छा। और इसका प्रूफ आप YouTube पर देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं और रियल घटनाएं आ रही हैं, नाम और एड्रेस के साथ आ रहा है, सन के साथ आ रहा है कि फला व्यक्ति का जो है किसी ने हत्या किया, तो वो जाके कहाँ जन्म लिया, उसके बाद उसको याद आया और जाके वहाँ से पूरा सत्य प्रूफ है। ये सारी चीजें हैं। हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है सिद्ध करने की। जिसको मानना है वो मान ले, जिसको नहीं मानना है वो ना माने और अपनी पुरानी बातें लेकर बैठा रहे, वो बोझा है। उससे कोई समाधान नहीं है, ना वो कर्मों को सुधार सकता है। फिर जिसको ये नहीं समझ में आएगा कि इसी जन्म में हमें सुधारना है, इसी जन्म में भोगना है, वो सुधारेगा कैसे? हाँ। वो तो अपनी पुरानी मान्यताओं को लेकर बैठा था, जो उसका अर्थ कुछ और था। बात आई पशु योनि की। पशु योनि वाली आत्माएं जितनी भी हैं, वो पशु योनि में ही जन्म लेकर भोगेगी। चाहे वो डॉगी यानी कुत्ते का जन्म वाला हो, तो कुत्ते योनि में ही जाके जन्म लेगी, किसी भी पशु का उसी में जाके जन्म लेगी। लेकिन इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो यहाँ का विदेश का है। जी। एक डॉगी जो जिसका नाम डेक्सी था। अच्छा। एक परिवार वाले, फैमिली वाले, उसे मतलब पति पत्नी, जो आजकल तो दुनिया में देखते हैं आप, कुत्ते को या जानवरों को पालने की बहुत ज्यादा वो है प्रथा चली है, लोग उसको पालते हैं अपने परिवार के सदस्य की तरह। जी। अब वो दोनों गाड़ी पे बैठकर कहीं जा रहे थे और अपने डेक्सी रूपी डॉगी को गोदी में लिए। अच्छा। जाते हुए सफर में उस एक ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ पर रोड के साइड में एक फार्म हाउस था। अच्छा। फार्म हाउस के नज़दीक गाड़ी पहुंची, स्पीड में गाड़ी थी, तो उस डेक्सी रूपी कुतिया ने जैसे उसको देखा, डॉगी ने, वो तुरंत इतना एक्टिविटी हुई उसके अंदर, छटपटाहट हुई उस जो है वो उस फार्म हाउस को देखकर। हाँ। वो तुरंत गाड़ी की शीशा जो खुला था उससे कूद गई वो। अच्छा। और कूद गई, सौभाग्य से वो उसको चोट भी नहीं आया, तुरंत उठ खड़ी हुई और तुरंत उस घर की तरफ भागी। वो रियल घटनाएं हैं। ऐसा क्यों तुरंत भागी? अब आगे जानेंगे। तो वो आगे जब जाती है तो वहाँ भौंक लगाती है, दरवाज़ा बंद था, भौंकती है, तब तक ये दोनों पहुँच चुके होते हैं, मालिक लोग जो उसको लेकर जा रहे थे। तो मलकिन उसको गोद में उठा लेती है। तब तक आवाज़ अंदर सुनकर मकान की मलकिन बाहर निकलती है और ये जो है डॉगी डेक्सी जो है, ये तुरंत फिर से गोद से कूदकर उस मकान से जो निकलती है उसके पास पहुँचकर खेलने लगती है, चूमने लगती है, चाटने लगती है उसको। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुराना उसका रिश्ता है उसके साथ। हाँ। छटपटाते हुए उसके बाद तुरंत वहां से उतर कर वो सीधा उसके फार्म हाउस जो घर बनाया था, हाँ, उससे थोड़ी सी पास में लगा हुआ 100 मीटर दूर पर उसने एक मचान बनाया था। अच्छा, मतलब फार्म हाउस में कुछ बनाया। हाँ, वो सीढ़ी उस पर लगा हुआ मचान ऊपर बनाने के लिए। वो डॉगी डेक्सी तुरंत चढ़कर उस पर गई और बहुत स्पीड से चढ़ गई। अच्छा। उस सीढ़ी पर स्पीड से भी चढ़ने के लिए अभ्यास चाहिए, या संस्कार हो चढ़ने का, या आदत हो। जैसे आजकल संस्कार क्या होता है, एक बच्चे अगर कोई संत शरीर छोड़ा है
और उसके संस्कार कथा का है, संस्कृत का है, तो जब जन्म लेगा थोड़ा समझदार होता है, जैसे ही 10 साल का, तो बहुत अच्छा उसको कैचअप करता है। लग जाते हैं, हाँ, श्लोक याद ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं। हाँ। तो इस ऐसा लगता था जैसे वो डेक्सी रूपी कुतिया पहले से अभ्यस्त थी, उसकी प्रैक्टिस हो। हाँ, वो तुरंत ऊपर गई मचान पर और वहाँ कुछ खोज रही थी, बहुत एक्टिविटी के साथ, बहुत चैतन्यता के साथ वो ढूंढ रही थी, जैसे उसका कुछ गुम हो गया हो, कुछ प्रिय चीज उसका चला गया हो। वो नहीं मिली, फिर वापस आई और उसके बाद जो है उसके मालकिन ने उसको गोद में पकड़ लिया। तो उस मकान मालिक ने, जो लेडी निकली थी, उसने बताया कि मैंने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले हमने अपनी एक डॉगी को पाल रखा था। और डॉगी मेरी इतना प्रिय थी कि मेरी हर हाल चाल को जानती थी और मेरे अंग संग रहा करती थी। मतलब उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। और उसने ये भी बताया कि उसने फिर समय के रहते हुए उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, डॉगी ने, और मचान पर ही जन्म दिया था। अच्छा, इसीलिए वहां गई थी देखने। अब फिर इसने बताया कि जो है एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, फोन हुआ तो पता लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है 2 दिन के लिए। तो मैं बहुत जल्दी में, चूंकि वो मेरी डॉगी जो है भोजन यही करती थी, अच्छा, कमरे में ही, घर में ही, तो वो भोजन कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और उस कमरे को बंद करके मैं चली गई हॉस्पिटल। 2 दिन बाद मैं लौट के आई तो बहुत छटपटा और तड़प रही थी वो। और जैसे हमने दरवाजा खोला, तुरंत दरवाजे से निकलकर बाहर वो सीधा उस मचान पर गई। वहाँ वो, हाँ, उसके बच्चे थे, लेकिन जैसे वो सीढ़ी पे चल रही थी तो बर्फ जम गया था सीढ़ी के पावा पर। जैसे उसने उस पावा पर पाँव रखा तो स्लिप करी और नीचे कुल्हाड़ी था, वो उस कुल्हाड़ी पर गिरी और वो कट गई, यानी उसने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, तुरंत उसकी डेथ? हाँ, डेथ हो गई। अब हम इस हाव भाव से देखिए, एक मनुष्य शरीर छोड़कर मनुष्य का जन्म लेता है, जैसे वो बोलने लायक होता है तो उसको यादगार आ जाती है, तो अपनी बातें, अपनी वेदनाएं, अपनी सारी चीजें व्यक्त कर सकता है लोगों के सामने। हाँ। लेकिन एक जानवर के भाव को कैसे समझा जा सकता है कि ये वही है जो यहाँ थी, शरीर छोड़ी थी। इसको समझने के लिए तो बुद्धि भी चाहिए और दूसरा भाव भी चाहिए। एक बच्चे के समान ही उसको समझा जा सकता है। तो ये जो डॉगी थी, ये स्पष्ट करता है कि ये वही डॉगी थी जिसने 10 साल पहले जन्म लिया। हाँ जी, जो शरीर छोड़ा, फिर से वो आकर अपने बच्चे को पुनः ढूंढने गई। उसको याद आ गया, लेकिन मचान समय तो बीत चुका था, समय काफी बहुत पहले बीत चुका था। तो ये सिद्ध कर, तो ये क्या सिद्ध करता है आप ही जान सकते हो कि पस योनि की भी ये रियल घटना है। अब एक घटना ही सिद्ध करता है कि यही लागू, यही विधि विधान सृष्टि के खेल का, सृष्टि के चक्र का, कर्मों का चक्र का और कर्मों के हिसाब किताब का ये सिद्ध करता है कि पशु योनि वाले भी पशु योनि में ही भोगेंगे। हाँ। इसको कोई झुटला नहीं सकता है क्योंकि नाम एड्रेस सही था ये। और लोगों की विडंबना भी ये बहुत ज्यादा है, विडंबना दूर होनी चाहिए ना, कि जो मन में चल 84 लाख योनियों बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ये जो विडंबना लोगों के मन में चल रही है, देखिए ये कहीं न कहीं इसके अर्थ कुछ और थे। ये चैप्टर में बात किया है। हाँ, अगर इसको और अच्छी से जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे के चैप्टरों को शुरू से देख सकते हैं। मुझे लगता है 50% चीज क्लियर हो जाएगी। जी, उसमें क्लियर हो जाएगी और ये सत्य है। हाँ। तो अब ये सिद्ध यही करता है कि जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं मनुष्य योनि की, वो अपने कर्मों को भोग कर मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। हाँ, कहीं और जो पुराने जन्मों के हिसाब किताब होते हैं वो आगे ट्रांसफर होते जाते हैं। हाँ, इसलिए किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य मरने के बाद जाके पशु में या जानवरों योनि में जाके वो भय में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसको लेकिन जो भी भोगना है मनुष्य योनि में ही आकर भोगना है अपने कर्मों को, हिसाब किताब। हाँ, और इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो मन में विडंबनाएं चला करती हैं, जैसे अभी हमने पहले बात की, तो वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम शरीर छोड़ने के बाद पशु बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके अंदर मनुष्य का संस्कार है, मनुष्य के रीति रिवाज आप बचपन से सीखते आए हैं, तो आप पशु योनि की बजाय मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे। यदि पशु जो हैं वो पशु योनि में ही जन्म लेंगे क्योंकि उनके संस्कार है। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो एकदम माइंड से क्लियर भी हुई होगी और आपके लिए हम ऐसे वीडियोस स्पेशली बनाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आप ही के लिए ऐसे स्पेशल वीडियोस लाते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।